नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक भारत में हुए पुनर्जागरण को पढ़ रहे थे। इसमें जो भी समाज सुधार कार्यक्रम हुए, आंदोलन हुए, उनको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कुछ और धार्मिक संगठन थे जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया है। इस क्लास में हम उन छोटे छोटे संगठनों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्व रखते हैं। इसमें एक संगठन है दक्षिण भारत का, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। राजमुंद्री राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दक्षिण भारत का प्रार्थना समाज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार इस संगठन ने किया था, इसलिए इसको दक्षिण भारत का प्रार्थना समाज भी कहते हैं। इसकी स्थापना होती है 1878 में। और इसको स्थापित करने वाले हैं वीरेश लिंगम, या इनको विरसा लिंगम भी कहा जाता है। वीरेश लिंगम पंतलु या विरसा लिंगम पांतलु भी कहा जाता है। वीरेश लिंगम या विरसा लिंगम, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इनको राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी सरकार की तरफ से। तो 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1892 ईस्वी में इन्होंने मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति की स्थापना करी थी। 1892 में मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति, इनको दक्षिण भारत का विद्यासागर भी कहा जाता है। इनको विरसालिंगम को। कौन विद्यासागर? तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, जिनको हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वीरेश लिंगम विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। 1881 में इन्होंने पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था, इसलिए इनको दक्षिण भारत का ईश्वरचंद विद्यासागर या विद्यासागर कहा जाता है। इन्होंने 1876 में एक विवेक वृद्धि नाम की पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला जो धार्मिक संगठन है वो है रहनुमाई मजदयासन सभा। इसको धार्मिक सुधार संघ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना होती है 1851 में। और नौरोजी फरदोंजी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। नौरोजी फरदोंजी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना में दादा भाई नौरोजी की भी मुख्य भूमिका थी, जिन्होंने राफ्त गुफ्तार एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था गुजराती भाषा में, राफ्त गुफ्तार।
दादा भाई नौरोजी ने किया था। राफ्त गोफ्तार का मतलब होता है सत्यवादी। ये गुजराती में प्रकाशित हुआ था। इनके अलावा भी जैसे एस एस बंगाली, ये इसके पहले सचिव थे रहनुमाई मजदे आसन सभा के। जे बी वाचा, आर के कामा, इन्होंने मिलकर के इस संगठन की स्थापना करी थी। ये एक पारसी सुधार आंदोलन था। अभी जो ये नाम सुने हैं ये सभी पारसी लोग हैं। रहनुमाई मजदे सभा ने पारसी समाज सुधार के लिए कार्य किया, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। जैसे महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का विरोध करना, पर्दा प्रथा का विरोध करना, ये इस सभा ने कार्य किए। तो ये पारसी सुधार संगठन है। अगला है हिंदू महासभा। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1907 ईस्वी में करी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1907 में हिंदू महासभा की स्थापना करी थी और इन्होंने हिंद हिंदी हिंदू ये नारा दिया था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कोट है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उससे प्रेरित माना जाता है। 1909 में पंजाब में हिंदू सम्मेलन हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और 1915 में हरिद्वार में इसका सम्मेलन हुआ था, जहां पर इसका नाम सर्वदेशिक हिंदू सभा कर दिया गया। 1909 में पंजाब में हुआ था, अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 1915 में हरिद्वार में हुआ था, और ये जो हरिद्वार में जो सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद ने भी भाग लिया था। इस हिंदू महासभा का जो ये हिंदू सम्मेलन था इसमें। फिर 1921 में इसका नाम अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो जाता है। तो 1921 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अगला संगठन है इसमें परमहंस मंडली। ये 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली, और इसके जो संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग तारखंडकर और दुर्गादास मेहता, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इस परमहंस मंडली की एक पत्रिका थी ध्यान प्रकाश। इस मंडली का मुख्य कार्य था कि जाति व्यवस्था को समाप्त करना और एकेश्वरवाद, विश्व बंधुत्व, इसका प्रचार करना इस परमहंस मंडली का मुख्य कार्य था। एक और संगठन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है जनरली। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन, ये भी एक संगठन था जिसकी स्थापना 1887 में हुई। महादेव गोविंद रानडे, रघुनाथ राव, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को हटाना। इसके लिए 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का गठन हुआ था। 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी, और इसको 1925 में अंग्रेज सरकार ने एक अधिनियम
पारित करके गुरुद्वारा अधिनियम बनाया था इन्होंने 1925 में। इस अधिनियम के अंतर्गत गुरुद्वारों के प्रबंधन का और नियंत्रण का कार्य इस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को सौंप दिया गया और 1920 में ही शिरोमणि अकाली दल की भी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ और समाज सुधार और सामाजिक धार्मिक संगठन थे। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।